हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 4 कर रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। जी, भाषा के सिद्धांत कौन कौन से? हम जो भाषा सीखते हैं वो किन सिद्धांतों के माध्यम से सीखते हैं? तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। English is being taught in the schools as a compulsory subject। कि जो इंग्लिश है वो स्कूल के अंदर, विद्यालयों के अंदर क्या है, एक अनिवार्य विषय के अंदर पढ़ी जाती है, एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी जाती है। आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी वो क्या है, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, सो इट इज नॉट easy टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इज नॉट आवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा नहीं है, सो इट इज नॉट इजी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश भाषा सीखना क्या है, इजी नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल द टीचर कैन टीच लैंग्वेज इफेक्टिवली। लेकिन कुछ बेसिक सिद्धांत है, इसके मूल सिद्धांत है, जिनकी सहायता से एक अध्यापक है वो बड़े प्रभावशाली तरीके से इंग्लिश भाषा को सिखा सकता है। किस तरह से देखते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो रहेगा दोस्तों इमिटेशन। इमिटेशन कि बच्चा भाषा सीखता है वो किसकी माध्यम से सीखता है, इमिटेशन करके सीखता है। इमिटेशन मीन्स कॉपी। किसकी कॉपी करता है बच्चा? तो दोस्तों हम कोई भी पॉइंट करेंगे उसको साथ में इंग्लिश में भी और साथ में हिंदी में, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से करते हैं, इसलिए और हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे इस चीज़ को, और कुछ साथी ऐसे जिनको क्या है हिंदी में अच्छा लगता है, तो हम दोनों चीज़ से करेंगे दोस्तों, हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो इमिटेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए इमिटेशन क्या है। तो इमिटेशन नकल क्या है? तो इन चाइल्डहुड द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन। कि जो बचपन के अंदर जो बच्चा वो भाषा को सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? इमिटेशन के द्वारा सीखता है। इमिटेशन एज ए नेचुरल वे टू लैंग्वेज लर्न ए लैंग्वेज। क्या इमिटेशन इज ए नेचुरल वे टू लर्न ए लैंग्वेज? द चिल्ड्रन imitate their parents and other family members to learn a language. In the same way, at school level, the student imitate their teacher. If the teacher has poor pronunciations, poor handwriting, this will affect the student's pronunciations and handwriting. So the pronunciations and handwriting of a teacher should be good. कि जो बात करते हैं कि जो एक बच्चा इमिटेट करता है, किसको इमिटेशन करता है? अपने पेरेंट्स को इमिटेशन करता है, यानी उनकी नकल करता है, इनकी कॉपी करता है, और जो अपने फैमिली मेम्बर्स है और अपने आसपास का जो वातावरण है, जो उसका जो पड़ोस है, उनको इमिटेट करता है वो। इसी तरह अगर वो स्कूल लेवल पे जाता है, स्कूल के अंदर जाता है, तो किसको इमिटेट करेगा? अध्यापक को इमिटेट करेगा। और जिस तरह एक अध्यापक का अगर प्रोनाउंसिएशन बढ़िया है तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन भी बढ़िया होगा। अगर एक अध्यापक की हैंडराइटिंग बढ़िया है तो बच्चे पर भी उसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि एक अध्यापक की गुड हैंडराइटिंग होनी चाहिए, हैंडराइटिंग गुड होनी चाहिए, और उसका जो अध्यापक का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है दोस्तों हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। कि प्राकृतिक सिद्धांत किस तरह से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल की भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाना चाहिए। एवरी लैंग्वेज शुड बी टॉट इन नेचुरल वे। द मदर टंग इज इजी टू लर्न बिकॉज देर इज नेचुरल एनवायरमेंट फॉर इट, बट फॉरेन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू लर्न because there is no natural environment to learn it. So a teacher should create a natural environment. He should lay more emphasis on listening and speaking. कि every language should be taught in natural way. हर एक भाषा को क्या है,
प्रत्येक भाषा को नेचुरल वे के अंदर सीखा जाना चाहिए। द मदर टंग इज इजी टू लर्न, यानी मातृभाषा को सीखना आसान है, लेकिन एक विदेशी भाषा को सीखना क्या होता है, आपको पता है, कठिन होता है। बट फॉरेन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज इज देयर नो नेचुरल एनवायरमेंट। क्योंकि विदेशी भाषा को सीखना कठिन क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर नहीं होती। इसलिए एक अध्यापक को नेचुरल एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हमें किस तरह की आदतों का निर्माण करना चाहिए, किस तरह की आदतें डालनी चाहिए। When we do a lot of practice day by day, it becomes our habit। ये जब हम कह दिन ब दिन यानी प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। हमें किस चीज़ की आदत डालनी होगी, द हैबिट ऑफ लिसनिंग, द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, द हैबिट ऑफ रीडिंग, द हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें भाषा सीखने के लिए लिसनिंग की आदत डालनी होगी, स्पीकिंग की आदत डालनी होगी, रीडिंग की आदत डालनी होगी और राइटिंग की आदत डालनी होगी। यानी हमें अगर हम भाषा को सीख रहे हैं तो हमें सुनने की आदत डालनी होगी, बोलने की आदत डालनी होगी, रीडिंग की आदत डालनी होगी यानी पढ़ने की आदत डालनी होगी, और राइटिंग उसको लिखने की आदत डालनी होगी। वी कैन लर्न ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दीज हैबिट्स। वी कैन लर्न इन हैबिट की सहायता से, इन आदतों की सहायता से हम भाषा को सीख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, कि मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। वी लर्न लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ईयर्स एंड टंग देन विद आईज। यानी हम भाषा को सीखते हैं किसके माध्यम से सीखते हैं, तो हमारे ईयर्स, टंग, देन विद आईज। ईयर्स कानों के माध्यम से, टंग जीभ के माध्यम से, देन विद आईज और आंखों के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। सो इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश ओरल वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए इंग्लिश भाषा के शिक्षण में जो मौखिक कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमें इंग्लिश भाषा के शिक्षण में मौखिक कार्य करना चाहिए, कि बच्चों को बोलने की आदत डालनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक मौखिक जो कार्य वो किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किस तरह से देखते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इफ द टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिज टीचिंग लर्निंग process, the student can easily learn the foreign language. The teacher should use audio video ads. The teacher should give reinforcement and the student should be gives prize for their good results। कि इंग्लिश भाषा के शिक्षण में मोटिवेशन है, इंग्लिश भाषा के शिक्षण में नहीं है, किसी भी भाषा के शिक्षण में जो मोटिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। If the teacher motivate the student and create interest in his teaching learning, यदि अध्यापक बच्चे को प्रेरित करे और कहे भाषा को सीखने में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करे, उसकी रुचि बनाए, तो जो बच्चा है वो भाषा को बड़े इजीली तरीके से सीख सकता है। और कहे बच्चे के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों के लिए अवार्ड भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा वो कहे मोटिवेट होकर पढ़े, उसको अभिप्रेरणा मिले। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, कि हमें व्यक्तिगत ध्यान किस तरह से दिया जाना चाहिए। तो एवरी स्टूडेंट हैज इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट IQ एबिलिटी, इंटरेस्ट स्केल, सो ऑल द स्टूडेंट्स cannot learn foreign language easily. They have learned foreign language easily. They have different problems related to foreign language, जैसे reading, writing, spelling, pronunciations, structures, grammatically. So a teacher should pay individual attention to correct student weakness। क्या आपको पता है
जो जितने जो सारे बच्चे हैं उनका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। वो क्या है, उनके अंदर क्या है, वो व्यक्तिगत तौर से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चों की वीकनेस को समझ सके और उनकी वीकनेस को दूर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, कि हमें भाषा के शिक्षण में चयन और ग्रेडेशन का सिद्धांत, उन्नयन का जो सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। कि हमें जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसका क्या है, उस विषय वस्तु का सिलेक्शन कर लेना चाहिए, ग्रेडेशन कर लेना चाहिए। ये भी किसी भाषा के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल अप्रोच, कि हमें इंग्लिश भाषा के शिक्षण में विविध दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। एक अध्यापक को पढ़ाते समय विभिन्न अप्रोचों को ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है वो जरूर दबा देना, ताकि हमारी नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। और वहाँ से आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके दोस्तों उसमें आपको सर्च करना होगा स्टडी भी देख के क्लास 98, जिसके अंदर दोस्तों आपको जितनी भी क्लास हम करेंगे दोस्तों उसका जो PDF आपको वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर। जय हिंद।